अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इस वक्त होने वाले हैं 27 जुलाई को। उसके लिए तमाम जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मैदान में मौजूद है और उनकी जानिब से इलेक्शन कैंपेन की जा रही है, इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, काफ लीग, जो भी अपने कैंडिडेट्स उतार सकते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो इलेक्शन कैंपेन के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले भी गए। इनके साथ जो सलूक किया गया, इनके साथ जो हुआ है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सबको तो खुला मैदान दिया गया, सबको इजाज़त दी गई है कि आप जाएं और जाके वहाँ पर अपना इलेक्शन कैंपेन करें, मुहिम चलाएं। सबको वहाँ पर इजाज़त है, सिवाय PTI के। PTI को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो जाएं और जाके कैंपेन करें और जाके मुहिम चलाएं। तो ये आज भी PTI के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और PTI को एक बार फिर से इलेक्शन से पहले ही आउट कर दिया गया। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। और नंबर 3, वहाँ पर असल में इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है, किसको गवर्नमेंट बनाएगी और वहाँ पर नवाज शरीफ क्या डिमांड कर रहा है, जो ख्वाहिश कर रहा है वो क्या। बहुत अहम तरीन मालूमात। सबसे पहले ये कि सिवाय PTI के तमाम जमातों को वहाँ पर जाने का हक है। ये बहुत ही अजीब व गरीब मामला है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिवाय PTI के बाकी तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त है, मुहिम चलाने की इजाज़त है, जलसा जुलूस करने की इजाज़त है, मूवमेंट चलाने की इजाज़त है, एहतजाज करने की इजाज़त है, सिवाय PTI के, जो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी और सबसे पॉपुलर लीडर जिसका इमरान खान है। तो ये जो दोहरा मेयार आज इस वक्त कायम है और जिस किस्म की इस गवर्नमेंट की जानिब से फैसदायत अमरियत की जाती है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें इंतखाबी मुहिम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले वहाँ पर मौजूद हैं। अब एक बार फिर इनकी जानिब से नूरा कुश्ती की जा रही है और फ्रेंडली मैच, वही एक दूसरे के ऊपर हमला करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना और इलेक्शन हो लेने दें। वैसे तो इनकी गवर्नमेंट बननी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई और प्लान बना के रखा है। अगर एक स्टेज आ जाती है, फ़र्ज़ करें, तो ये जो आपको एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते नज़र आते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जो बातें कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, ये जैसे ही इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के फ़ौरी बाद ये आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको एक होना पड़े तो ये एक हो जाएंगे। ये इनकी टोटल औकात है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कैंपेन करते हैं, बाद में 2-4 दिन नहीं गुजरते, इलेक्शन होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो इस वजह से इनकी बातों के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ना लायक, ना अहल, गैर जमहूरी, मरूसी सियासत करने वाले, अपने ख़ानदान नस्लों को संवारने वाले, उनको इक़्तिदार देने वाले, हुकूमत देने वाले और पार्टीज़ को, मुल्क को एक कॉरपोरेशन फैमिली लिमिटेड की तरह चलाने वाले, ये दोनों एक ही तरह के हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब नवाज शरीफ वहाँ पर जाके अजीब व गरीब किस्म की डिमांड कर रहा है, ख्वाहिशात कर रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। अगर मुझे आज़ाद कश्मीर के अंदर वोट मिलता है, अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें गवर्नमेंट मिलती है, हमें मेजॉरिटी मिलती है, तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आप बेवकूफ़ बनाने में वैसे आपका कोई सानी नहीं, बेवकूफ़ आप बना सकते हैं और वही आप करते चले आ रहे हैं पिछले 50-60 से 60 साल से कि नवाज शरीफ तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा। नवाज शरीफ तो आज़ाद कश्मीर असम्बली से इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो कैसे वज़ीर आज़म बन सकता है?
अब सिर्फ किसी मल्ले का काउंसलर बन जाए वो भी बड़ी बात होगी। ये उसकी औकात उसको दिखाई गई है। 50 साल की सियासत के बाद उसकी औकात ये है कि फॉर्म 47 के ऊपर उसको जतवाया गया, और अगर उसको खोला जाए तो इसका कच्चा चट्टा खुल के सामने आ जाएगा, जिस तरीके से इसको जितवाया गया है। और वहाँ पर जाके बातें कर रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। भाई आप पहले इलेक्शन तो लड़ें, इलेक्शन लड़ेंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे, बगैर इलेक्शन के कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और इसके अलावा अब आवाम, सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम की जानिब से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आवाम बिल्कुल भी, आप समझें कि इनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। जाते हैं ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से बंदे पकड़ते हैं, सरकारी मुलाजमीन, उन्हें किराया देते हैं, पैसे देते हैं, खीमे वाले नान बिरयानी खिलाते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर जलसे में शिरकत करते हैं। इसके अलावा कोई अवाम की जानिब से यहाँ पर शामिल नहीं हो रहा, और अवाम ने इनको इबरत का निशान बना दिया। और यही होना था इनके साथ, ये जो आज हो रहा है इनके साथ, यही होना था, ताकि इनको इनकी औकात दिखाई जाए, इनको इनका असल चेहरा दिखाया जाए कि आपकी औकात क्या, आपकी हैसियत क्या है। ये इनको दिखा दिया गया, बता दिया गया। तो अब इनके पल्ले कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि वहाँ पर जाके अब कहानियाँ सुनाएं, बातें करें, फिल्में चलाएं, ड्रामेबाजी करें, और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंपेन करें। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। ये इसी तरह से करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमलावर होंगे, और इनको मिलने वाला कोई नहीं। इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल थोड़ी सी सीटों के ऊपर महदूद करेगी। अब ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर। इनको महदूद सीटों तक रखा जाएगा, 2-2, 3-3 सीटों तक बस। मेजॉरिटी सीटें दे दी जाएंगी आईपीपी और इस तरह से कुछ इंडिपेंडेंट्स। तो उनको मिल मिला के आईपीपी से हो सकता है कि सरदार तनवीर इलियास या कोई इंडिपेंडेंट आदमी उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है। तो ये जो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, हमें हुकूमत दी जाए, हमारी हुकूमत बनाई जाए, ये जो सारी इनकी ख्वाहिशात हैं, ये जो ख्वाहिशात के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। कुछ नहीं निकलने वाला, ना कुछ मिलने वाला। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है, बस यही कर रहे हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलने वाला।